बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सुना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। हम अक्सर आपको दिखाते रहते हैं और बताते भी हैं आजकल के बढ़ते हुए रवायती खेल नेज़ाबाजी के बारे में, और मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी सकाफ़त है जो न सिर्फ हमारी शख्सियत को बल्कि ख़ानदानों को निखार देती है। आजकल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रेंड मेकर हैं, लेकिन हिस्ट्री अगर दोहराएं तो हमारे जो ट्रेंड मेकर थे जिन्होंने नेज़ाबाजी के इवेंट्स का आगाज़ किया, जो हार्स लवर थे जिन्होंने रवायती खेल का अंदाज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट एंगल से चेंज किया, वो ऐसे लोग हैं कि उन पर अगर हिस्ट्री लिखी जाए तो कम नहीं। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के एल1 डडियाल में, और डडियाल की एक ऐसी मुमताज़ शख्सियत जिन्होंने अपनी समाजत अपने साथ साथ नेज़ाबाजी का ऐसा आगाज़ किया कि उनका नाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर क्या हर जगह जहाँ नेज़ाबाजी के इवेंट्स की बात हो तो इस ख़ानदान के साथ जुड़ा रहेगा। राजा शौकत साहब उनका नाम था, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अगर हम उनके क्लब की बात करें तो कश्मीर शाहीन क्लब से उन्होंने आगाज़ किया। अगर राजा शौकत साहब के वालिद साहब की बात करें तो राजा रियाज़ एक ऐसी शख्सियत थे जो समाजत में और सबसे बड़ी बात पंचायत में उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार निभाया, और ये जो लेगेसी है ये उनसे ली राजा राशिद साहब ने, जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन हैं यूनियन कौंसिल ओना के। और आइए आज हम आपकी मुलाकात राजा अरमान राशिद साहब से करवाते हैं, जो नौजवान पढ़े लिखे समाजी और साथ ही साथ बड़े अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ नेज़ाबाज भी हैं। आजकल हमने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं वो हार्स लवर हैं लेकिन नेज़ाबाजी के इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, शाह सवार नहीं बनते। तो आज आपकी मुलाकात एक अच्छे परफेक्ट शाह सवार से करवाते हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 9 ईयर से किया और 9 ईयर से लेकर अब तक स्टिल माशाल्लाह से वो नेज़ाबाजी का हिस्सा हैं, और कश्मीर वतन क्लब है उनका। अगर हम उनके घोड़ों की बात करें तो जिस घोड़े से उन्होंने आगाज़ किया उसका नाम ब्लैक ब्यूटी था, और वो बड़ा फेमस हुआ, और उन्होंने ही उस घोड़े ने ही फेमस किया राजा अरमान साहब को। और दूसरा इस वक्त जो उनके पास है जिस पर वो नेज़ाबाजी कर रहे हैं वो ग्रे क्लाउड्स है। तो आइए आपकी मुलाकात राजा अरमान साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं जी, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है और हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे मेहमान बने, और हमारी सकाफ़त को जो आप प्रमोट कर रहे हैं बहुत ही आपका शुक्रिया जी। और आपके देखने वालों को हम सलाम करते हैं जी, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, और आपकी सारी टीम को वेलकम करते हैं डेरा चेयरमैन राजा शौकत पे जी। जी थैंक यू सो मच। और जिस तरह से आप कश्मीर वतन क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। और नेज़ाबाजी की खूबसूरत रवायती खेल का अंदाज़ और उसका आगाज़ आपने 9 ईयर से किया, किस तरह आप इसका पार्ट बने, कैसे शौक़ पैदा हुआ? जी दरअसल मैं छोटा सा था, बड़ी कम एज थी मेरी, तो मैं बस नाना अबू के साथ ही चेयरमैन राजा शौकत अली खान मरहूम मैंने नाना अबू उनके साथ ही बस मुझे वो बचपन में लेके जाते डेरे पे, ठीक है। तो मैं तकरीबन कह लें जब मैं बच्चे को कहते हैं सुटड़ करते हैं जो, हाँ जी, उस एज में मुझे याद है मैं घोड़े पे बैठा, जैसे बताते हैं घोड़े पे बैठा और घोड़े ने अपना वजूद जो है ना ऐसे किया तो मैं घोड़े से गिर गया। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल बचपन से मैंने इस चीज़ का आगाज़ किया है जी, बिल्कुल बचपन से कह सकते हैं कि मेरी आंख इन घोड़ों में खुली है जी। माशाल्लाह जी। तो तब से लेकर आज दिन तक जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉपर नेज़ाबाजी कर रहा हूँ जी। 9 ईयर्स में मैंने नेज़ाबाजी स्टार्ट की है, साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा है, साथ मैंने अपनी नेज़ाबाजी के शौक़ को, नेज़ाबाजी की फील्ड को मैंने कंटिन्यू किया है जी। बाकी अपना अभी जो बिज़नेस वगैरह वो भी तकरीबन साथ कंटिन्यू है जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। दरअसल जिस तरह से आप यूनियन कौंसिल ओना जो है वो आपका घर भी है, आपकी पहचान भी है, आपके ख़ानदान की लेगेसी भी है, जिसमें आपके फोर फादर की है, ग्रैंड फादर की है, देन आपके फादर साहब है। माशाल्लाह से खिदमात का जो सिलसिला है वो जारी सारी है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है अपनी लेगेसी के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें वो तो बस अल्लाह की एक इताअत होती है, किसी एक बंदे को अल्लाह नवाजते हैं, जो इर्द गिर्द के ऐसे लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी बाजू बढ़ने के लिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कि कह सकते ना, और हमें अपने आप इस चीज़ पे फ़ख्र है, ये सिर्फ अल्लाह पाक की इताअत है, अल्लाह पाक एक बंदे को वसीला बनाता है जी, ठीक है। बस ऐसा ही कह सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए जी, और यही कोशिश है हमारी, और हमारे ख़ानदान जो मेरे जो बड़े हैं उनकी भी यही कोशिश है, और आगे हमारी भी यही कोशिश है जी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूसी जो है इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं जी, ठीक है। काफ़ी बुराइयों से पाक है जी, जैसे नशा वगैरह इन चीज़ों से काफ़ी सारा हम
इस चीज़ को हमने कंट्रोल किया हुआ है जी, बस अल्लाह की करम नवाजी है जी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये तो सब जब जैसे अक्सर लोग हार्स लवर्स हैं जी जी लेकिन नेज़ाबाजी नहीं करते, वो घोड़ों से प्यार या मोहब्बत या एफिलेशन उनकी है लेकिन नेज़ाबाजी की तरफ नहीं आते, उन पर आप क्या कहेंगे? असल में मैम ऐसे है, बहुत अच्छे हमारे भी दोस्त हैं, बहुत अच्छे शौकीन हैं और काफ़ी अरसे से मतलब पुश्तों से उनका शौक़ चला आ रहा है, लेकिन अभी आके वो खुद नेज़ाबाजी नहीं कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स जो राइडर हैं वो उनकी नेज़ाबाजी को आगे फ़रोग़ कर रहे हैं जी। तो इसमें कह सकते हैं कि एक तो कमी इस चीज़ की है, वक्त की कमी है, ठीक है, और दूसरा इधर हमारे कश्मीर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है जी, बस बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसकी शादी करनी है और इंग्लैंड भेज देना है। हाँ, ये ट्रेंड है, ये ज़्यादातर हमारा इधर ट्रेंड बना हुआ है। और फिर जब घोड़े मतलब शौकीन वगैरह रखते हैं, ले लेते हैं घोड़े, उसके बाद वो प्रोफेशनल्स को ही तरजीह देते हैं जी। और हमारे जो प्रोफेशनल्स आते हैं, घोड़ा चाहे एक बहुत शरीफ होता है, कहते हैं ओ नहीं 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 सवारी नहीं होती, बड़ी औखी है। हाँ जी, मतलब ये थोड़ा अग्रेसिव है। हाँ जी, वो कोई ना कोई डिफेक्ट करते रहते हैं। हाँ जी, तो वो फिर डरा देते हैं बंदों को, ठीक है, जिसकी वजह से लोग आगे नहीं जा सकते, राइडिंग खुद नहीं राइडिंग कर सकते। कुछ हैं राइडिंग जस्ट करते हैं लेकिन नेज़ाबाजी नहीं करते जी। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि सबको करनी चाहिए। अगर किसी ने घोड़ा रखा हुआ है उसको सबसे पहले खुद सवार होना चाहिए। ताज़ीदारा तो बड़ी औखी सी बात है, बहुत दूर जाके आता है, लेकिन सवार उसको पहले खुद होना चाहिए और फिर वो घोड़ा अपने किले पे बांधे जी। जी, जिस तरह से आपने घोड़ों की बात की कि आपने बहुत कम एज से ही घोड़ों को अपने घर में देखा, घोड़ियों से आगाज़ किया राजा शौकत अली साहब ने, तो कैसे करना, जी जी, कितने टाइम के लिए मुनासिब है, कब से शुरू करना चाहिए, कितनी उम्र तक जो है उन घोड़े का लादू निकलना बहुत ज़रूरी है, कितनी अबूर असल है इन चीज़ों पर? आप घोड़ा जब सर लग जाता है ना, ठीक है, तकरीबन 1 साल से अबव घोड़ा हो जाता है, 15 महीने, ठीक है, 14-15 महीने में घोड़े को लगाम दे के घोड़े को कैज़ा कर देना चाहिए, हल्का सा कैज़ा और हल्की सी कज़ई देनी चाहिए जी, ठीक है, उससे घोड़े को कैज़ा करना चाहिए। और तकरीबन लादू दवक्की के दौरान जब घोड़ा दवक लगता है तब घोड़े का हमने लादू निकाल देना चाहिए हमें जी। जी जी, तो ये कुछ ऐसे है जी, इसके प्रिंसिपल्स कुछ इस तरह से हैं। जी जी। आपके उस्ताद कौन थे जिन्होंने आपको नेज़ाबाजी के इवेंट्स में बड़ा प्रॉपर तरीके से माशाल्लाह एक्सपर्ट बनाया? जी ऑब्वियसली जी मेरे नाना अबू चेयरमैन राजा शौकत अली खान, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक मेरे जैसे मेरे उस्ताद हैं जी, ऑब्वियसली मेरे नाना अबू चेयरमैन राजा शौकत अली खान, तो सिर्फ वो मेरे उस्ताद नहीं हैं, तकरीबन कह सकते हैं कि सेंसा डडियाल के काफ़ी सारे क्लब्स जो अभी बने, ठीक है, ये सेंसा सारा जो है ये हमारे साथ नेज़ाबाजी करता था जी। तकरीबन ऑलमोस्ट एक पुराना क्लब है सेंसा में, राजा महबूब साहब हमारे अंकल हैं, वो भी पुराने तकदार हैं, तो तकरीबन उनके बहुत सारे शागिर्द हैं जी मेरे नाना अबू चेयरमैन राजा शौकत अली खान के। और सबसे पहले तो हमें जी जो चीज़ सिखाई गई है उसमें सिखाया गया है कि घोड़े को बांधा कैसे जाता है। ज़बरदस्त, ठीक है, इब्तिदा जो है वो बांधने से हुई है जी। बांधना घोड़े को ये है कि अक्सर लोग करते हैं कि घोड़े को आगे से नीचे कर देते हैं, बहुत टाइट करके बांध देते हैं और पीछे जो पछयाड़ है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा खींच देते हैं जी। तो घोड़े को थोड़ा सा इजी मतलब जो आगाज़ हुआ है कि हमारा कि पहले तो घोड़े को थोड़ा सा अपने घोड़े को समझो, ठीक है, और घोड़े को थोड़ा सा इजी करो, ठीक है, ज़्यादा पछयाड़ को टाइट ना करो और ना ही ज़्यादा ढीला छोड़ दो, इतना पछयाड़ रखो कि घोड़ा अपनी तमीज़ से खड़ा रहे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ गई थी, हमें जो सिखाया गया है दूसरे नंबर पे, जब घोड़े पे हम काठी डालते हैं जी, ठीक है, काठी घोड़े पे जब हम काठी डालते हैं, काठी डाल के जो घोड़े का तंग होता है वो कैसे बांधा जाता है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवार ऐसे हैं लड़के ने जिनको अभी तक वो घोड़ा माशाल्लाह दबा भी रहे हैं और ऐसे राइडिंग वगैरह अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनको तंग बांधना नहीं आता, ठीक है, मैंने काफ़ी सारे देखे प्रॉपर एक तरीका है तंग बांधने का जी। तो दूसरे नंबर पे आ गया है जी जब घोड़े को लगाम देना जी, ठीक है, घोड़े को खैर वो तो बचपन से ही हमें पता था, लेकिन वो सीखने वाली चीज़ है, घोड़े को लगाम कैसे दिया जाता है, ठीक है, घोड़े के जबड़े पे हाथ रखना है जी, जबड़े को खोलना है और प्यार से घोड़े को लगाम देना है जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं जी। और फिर घोड़े को पकड़ना और घोड़े को राइट साइड पे घोड़े को डोरी डाल के पकड़ना है जी, राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से घोड़े को डोरी डाल के घोड़े को पकड़ना है जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई थी जब हमने सीखा है जी। तो जिस तरह से उन्होंने आगाज़ नेज़ाबाजी का घोड़ियों से किया, आपने घोड़ों से किया, सबसे पहला घोड़ा ब्लैक ब्यूटी जिसकी वजह से आपको
मैदान में इज्जत मिली। कैसा लगता है जब ब्लैक ब्यूटी का जिक्र आए, या अभी जब बात आपके जो है वो ग्रे क्लाउड्स की हो तो? जी अच्छा, ऐसे है जी, जो ब्लैक ब्यूटी था जी, मैंने उसको निज़ाबाजी पे मेरा फर्स्ट घोड़ा था, मेले पे मेरा फर्स्ट घोड़ा था जी। जब मैं मेले पे गया, मेरा फर्स्ट घोड़ा जो मैंने राइड किया, जिसको मैंने दबाया, वो ब्लैक ब्यूटी था जी। और मैं एक आपको मज़े की बात बताता हूँ। ऐसा हुआ कि मैं जब निज़ाबाजी, मैंने छोटा सा था, बस कहते हैं जैसे शरारती बच्चा होता है वैसे था। तो और लड़का जो मुलाजम था हमारा, उसको मैंने बोला नाना वो डेरे पे नहीं थे, ये ऐसा करो इस पर काठी डालो, मैंने सवारी करनी है। बड़ा सख्त घोड़ा था। मैंने ऐसा किया जी, मैंने उस पर काठी डलवाई है। काठी डलवा के मैं चला गया बाहर ग्राउंड वाली साइड पे। ठीक है, हमारा ग्राउंड है, उसकी मतलब कि काफ़ी एक हाइट वाली जगह है। ठीक है, तो मैंने घोड़े को उधर भगा दिया। मैंने वैसे ही लेके गया, सवारी कर रहा था, मैंने भगा दिया। काफ़ी कम एज थी, तो घोड़ा भागा जी, और घोड़े ने छलांग लगाई काफ़ी हाइट वाली जगह से। मैं नीचे और घोड़ा मेरे ऊपर है। तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे अस्पताल, 3 घंटे बेहोश रहा हूँ अस्पताल में। तो जब मेरी आंख खुली है, तो आंख खुलने के बाद मतलब ठीक था, मैं ज़्यादा नहीं थी लगी, बंदा बच्चा था, खौफजदा हो गया था। अच्छा, थोड़ा टाइम गुजरा है, तकरीबन 2-3 दिन के बाद मैं फिर जी जब थोड़ा सा फ्रेश हुआ, तो मैं डेरे पे फिर घोड़े पे साथ आपका टाइम स्पेंड हुआ। आपके फादर जो है वो राइड करते रहे हैं, लेकिन वो निज़ाबाजी की तरफ क्यों नहीं आए? क्या उनकी इन्फ्लेशन जो है वो घोड़ों के साथ उस तरह से नहीं थी जैसे आपकी थी? माशाल्लाह। जी अच्छा, वो इस वजह से नहीं आ सके। मेरे अबू साहब हैं जो, उनका ऐसा हुआ है कि सियासत वगैरह में थी ना, फादर ने ले ली, एक बेटे ने ले ली। हाँ जी, ऐसे ही है। तो अबू ने उस चीज़ को पिक कर लिया है। तो सियासत वगैरह इस चीज़ में अबू काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, टाइम ही नहीं मिलता अबू को। ठीक है, अभी जिस तरह से फाउंडर्स में आपके नाना जी का भी नाम आता है, चौधरी अकरम पगाड़ा साहब का नाम आता है, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, बल्कि दोनों की मगफरत फरमाए। तो जिस तरह से डडियाल में आजकल शौक है, इसके क्रेडिट आप किसको देते हैं? और सबसे अच्छे शाह सवार आपकी नज़र में कौन से हैं डडियाल में? जी, डडियाल में पहले तो मैं आपको बताऊं, जब हमारा इधर डडियाल की निज़ाबाजी और जो क्लब्स हैं, ठीक है, पहला जो क्लब था जी कश्मीर शाइन क्लब था। मेरे नाना अबू और इनके फ्रेंड थे चौधरी अकरम पगाड़ा। ठीक है, वो लेजेंड हैं जी। उनका जिक्र ना करें तो फिर मैं कहता हूँ इस फील्ड में अधूरा है। तो इन्होंने एक अपना क्लब बनाया था। फिर जब घोड़े वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, ठीक है, तो फिर कुछ बंदे मतलब 2 क्लब बन गए। ठीक है, कुछ बंदे इधर हमारे क्लब में जो कश्मीर वतन क्लब है जी, ये रजिस्टर्ड है हमारा क्लब माशाल्लाह जी, और कश्मीर वतन क्लब और एक कश्मीर शाइन क्लब। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद कश्मीर शाइन क्लब, कश्मीर वतन क्लब रन हुआ है जी। ठीक है, तो अभी तक वो हमारी कोशिश है उसको रन करने की। सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे कुछ दोस्त हैं जी। ठीक है, क्लब असल होता है जो, मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ, क्लब जो है उसमें सब दोस्त मिल के एक क्लब बनता है। जी बिल्कुल ऐसे जी। तो दोस्त हैं जी, हम सब, मेरे नाना अबू के कुछ करीब के दोस्त हैं। उनमें से मैं नाम लेता हूँ कबीर हुसैन शाह साहब, बहुत प्यारे हमारे अंकल हैं जी, और चौधरी परवेज़ साहब। ये जो है ना, मतलब कि हम सब ने काविश है इस चीज़ को रन करें और इस निज़ाबाजी की फील्ड को प्रमोट करें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। और जो अभी हालिया दौर में आप कह सकते हैं जी, बहुत अच्छी माशाल्लाह शौक़ चल रहा है हमारे कश्मीर, हमारे डडियाल में बहुत अच्छा शौक़ चल रहा है। ठीक है, और हमारे बहुत प्यारे अंकल हैं जी, राजा जी अजमल साहब हैं और तोकीर मज़र साहब हैं, और भी इस तरह से राजा अफजल साहब हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे मतलब अच्छा शौक़ कर रहे हैं जी। ठीक है, और अंकल हैं हमारे अज़ीम मुश्ताक साहब जी, बहुत अच्छा शौक़ कर रहे हैं माशाल्लाह। और राइडर्स में कह सकते हैं अभी एक हमारा छोटा सा राइडर है जी, उमर नदीम। ठीक है, उमर नदीम, वो माशाल्लाह उसने काफ़ी 2-3 निज़ाबाजियाँ अच्छे प्रोफेशनल राइडर्स में उसने विन की हैं अभी हालिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी राइडिंग कर रहा है वो, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। राज़ब, जिस तरह से फेडरेशन बनी है निज़ाबाजी की, इस पर आप क्या अपनी ओपिनियन देंगे? और साथ मुझे ये भी बताइए कि जिस तरह फेडरेशन बनी है, इससे शाह सवारों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फेडरेशन बनी है, मैं वैसे एक बात थोड़ी सी तल्ख बात है जी श्योर, बाय नॉट। ठीक है, तल्ख बात है। देखिए, फेडरेशन बनी है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ये चीज़ हो सकती है कि जो हमारे राइडर्स हैं, जो लोकल राइडर हैं, उनको आगे इंटरनेशनल में जाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, पहले जो हमारा सीन चल रहा था, जो लोग इंटरनेशनल जा रहे थे, ठीक है, अभी बहुत से राइडर हैं इधर हमारे कश्मीर में राइडर्स हैं और आगे पीछे राइडर्स हैं, लेकिन वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं थे कर पा रहे। ठीक है, इंटरनेशनल गेम में उसका रीज़न ये था जी, अभी मेरा और आपका तल्लक है जी।
ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि मेरे जो हमारे पाकिस्तान में जो एक ट्रेंड चलता है एग्जैक्टली, ठीक है, जो अपना तलक है उसको जनाब उजागर रखते हैं जी। ठीक है, तो ये वाला सीन चल रहा था। इंशाल्लाह उम्मीद है ये फेडरेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें एक तो ये हसब नसब घोड़ों का हसब नसब, ठीक है, और ब्लड लाइन पर काम होगा। और अभी सुना भी है, अभी कुछ कमेटी बन चुकी है, चल रहा है, अभी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो ट्रेंड बना हुआ है जी, ये फलां का बच्चा है जी, लेने के लिए जाओ जी, जुले सियाल वाले का बच्चा है, ब्राला का है ना, एट द स्पॉट ब्रॉल पे डिस्कस होती है। जी ऐसे ही है, ब्राल ब्लड लाइन से कोई भी घोड़ा है तो उसको इंडिकेट किया जाता है। अच्छा जी, कमैद हो गया थोड़ा सा, घोड़ा कोई कमैद आ गया, कक्का आ गया, बस ये कक्के बराला ले चुके जी। और नुकरा आ गया तो जुले सियाल वाले का है जी, सियाल वाले नुकरे का। हाँ जी। तो ये जो चीज़ है, ये तो काफ़ी इस चीज़ में हमें जो शौकीन हज़रात है, ठीक है, उनको काफ़ी इस चीज़ में मदद मिलेगी जी। जिक्र कर रहे थे तो आपके पास शुरू से घोड़े रहे, फेमस भी हुए माशाल्लाह से, आज भी हैं, मौजूद हैं, थान पर हमेशा रहे आप ड्यू टू योर नाना। तो कौन सी ब्लड लाइन जो है वो स्पेसिफिक आपके पास रही जिसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी, या जिसका मतलब मैदान में जिसका जो है वो अलग रूप नज़र आया हो आपको? मैं आपको बताता हूँ, घोड़ा था एक करम नाम था उसका, काफ़ी मशहूर घोड़ा है, अपना शाह साहब हैं दुलमी वाले, जुल्फ़कार हुसैन शाह साहब, ठीक है, वो घोड़ा पहले उनके पास था। फिर काफ़ी सख्त तबीयत घोड़ा था वो, ठीक है, वो ऐसा घोड़ा था उस पर दूसरा बंदा राइड नहीं था कर सकता। हाँ जी, तो उस घोड़े ने काफ़ी सारा हमारे इस डेरे को, हमारे जो नानाबू थे उनके नाम को काफ़ी सारा उसने, मतलब कह सकते हैं कि हमारी इस फील्ड में उसने हमें बहुत मशहूर किया है जी, माशाल्लाह। हाँ जी, और उसका बच्चे वगैरह भी हैं हमारे पास, वो भी चल रहे हैं जी। बिल्कुल सही, यानी कि करम जो है वो मेन वो घोड़ा है जी। और एक घोड़ा था, उसका नाम था सांवल, ठीक है, बहुत अच्छा घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा जी। तो ये कुछ चंद घोड़े, काफ़ी सारे मतलब कि अच्छे घोड़े आए। अभी तो मैं कहता हूँ, अभी जो घोड़े हैं मेरे पास अभी इस दौर में, हालिया टाइम में मेरे पास जो घोड़े हैं, जो हमारे पहले घोड़े थे ना, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वो चीज़ अब मुझे मिल ही नहीं रही है। मैं ख़रीदने के लिए भी जाऊँ, यकीन करें कि मुझे वैसी चीज़ नहीं मिल रही है जो मतलब आपने माजी में देखी है जी, देखी है मैंने जी, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से रासब पहले कभी हुआ करते थे नेज़ाबाजी, तो लोग जाते थे, कई दिन स्टे किया वहाँ, घोड़े पहले चले जाते थे, मालकान बाद में जाते थे, रवाबत भी इतना नहीं होता था, लेकिन इतना पता होता था कि बस एक नेज़ाबाजी का इवेंट है, उसमें सारे जाते थे, कमेटियाँ लगती थी कभी। अब ट्रेंड चेंज हो गया, एक दिन में घोड़े आए, उसी दिन में मेहमान आए, सारा कुछ सेम डे सारा वापस। क्या डिफरेंस नज़र आता है अब की बार और पहले? अच्छा देखिए मैम, इसमें है कि अब नेज़ाबाजी और जो ताज़ीदारा है वो कम हो गया है, ठीक है, अभी नुमाइश चल रही है जी, बिल्कुल जी, ताज़ीदारा कम हो गया है। और नेज़ाबाजी जो गेम है ना, वो देखें ख़त्म है। उसकी वजह ये है, अभी जो फेडरेशन बनी है और कुछ पंजाब में चंद बड़े मेले हो रहे हैं जिसमें दावत रखी हुई है, दावती टीमें रखी हुई हैं, ठीक है, बगैर दावत को अलो नहीं करते बिल्कुल। उसकी वजह से ये चीज़ वापस अब इन हो रही है जी, ठीक है। देखिए कि अभी नेज़ाबाजी पे हम भी जाते हैं जी, एक दिन की नेज़ाबाजी है, वहाँ पे क्लब आ गए जी, एक दिन की नेज़ाबाजी पे 60-70 क्लब आते हैं जी, ठीक है, 60-70 क्लब आते हैं, स्टार्ट ही जनाब करते हैं, सेक्शन नेज़ाबाजी दे के जी, सेक्शन के राउंड 3, 4, 5, 7 राउंड आते हैं और नेज़ाबाजी फाइनल हो जाती है, ठीक है। और उसमें हमें नहीं मिल रही है, सिंगल नेज़ाबाजी गेम बहुत कम हो गई है, ठीक है। अभी देखें, पहले सिंगल होती थी, पहले जब मैंने देखा है, पहले सिंगल होती थी जी, 2 राउंड सिंगल के होते थे फट्टे पे, बिल्कुल, ठीक है, फट्टा आड़ी पड़ताड़ी ये हमारे यहाँ जी, 2 राउंड होते थे फट्टे के सिंगल नेज़ाबाजी पे, और एक जो मिस हो गया जो उसके दूसरा राउंड 2 और 4 नंबर फाइनल होते थे 2 राउंड में, और फिर आड़ी पे ही फाइनल हुआ है जी हमारा, ठीक है, आड़ी पे फाइनल देखा है। अभी देखा है, आड़ी से स्टार्ट होती है जी, ठीक है, पड़ताड़ी पे फिनिश हो जाती है जी, चौथे राउंड पे फाइनल कर देते हैं जी, तीसरे चौथे राउंड पे फाइनल हो जाता है जी। अभी देखें, ये वाली नेज़ाबाजी वाली गेम मैं तो समझता हूँ कम हो गई है, ठीक है, बहुत कम हो गई है, नेज़ाबाजी ताज़ीदारा बहुत कम हो गया है। अभी ज़्यादातर मैं तो सोचता हूँ तरह बात है, ज़्यादातर चल रही है जी नुमाइश, नुमाइश मतलब कि कह सकते हैं कि पैसे की नुमाइश, वही बात है जी, पैसे की नुमाइश, घोड़े की नुमाइश हो ना, सवार की नुमाइश हो, ठीक है।
अभी सवार आता है जी, घोड़ा किधर आ रहा है, सवार किधर आ रहा है, ना सवार को अपनी बैठक का पता है, ना पता है मेरा घोड़ा किधर जा रहा है। बस सवार को ये है जी, मैंने घोड़ा भगाना है और मैंने अपना किले को टारगेट बनाना है जी, किला उठा के लेके जाना है। लॉन्सर जब स्टार्टिंग पॉइंट पे जाता है जी, कॉल नंबर 1, कॉल नंबर 2, कॉल नंबर 3 ते स्क्रैच। ठीक है, अभी सवार को अपना घोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट पे घुमाने का टाइम नहीं मिलता, घोड़े को बनाने का टाइम नहीं मिलता, और साथ ही स्क्रैच जी। तो वो काफ़ी ताज़ेदार जो है वो मतलब उनको मौका नहीं मिल सकता। अच्छा, जिस तरह से आपके घर में नमान साहब जो है माशाल्लाह से एडवोकेट भी बन रहे हैं और नेज़ाबाजी की तरफ भी आ रहे हैं, कैसा लगता है कि आपके अपने घर से एक और सवार जो है वो सामने आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नुमान अभी माशाल्लाह नेज़ाबाजी भी कर रहा है, राइडिंग भी कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है जी। अभी 2-3 साल हो रहे हैं उसको, माशाल्लाह नज़र आ रहा है उसमें मुझे कि बहुत अच्छा शौक़ उसमें जा रहा है जी नेज़ाबाजी का। और माशाल्लाह साथ में उसने स्टडी भी अपनी कंटिन्यू रखी हुई है, उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, बल्कि प्रैक्टिस अभी कर रहा है। हाँ, लॉ में जी, वो अभी एडवोकेट बस समझे कि है। तो माशाल्लाह अभी छोटा भतीजा है मेरा एक, रामेश, ठीक है, वो भी अभी घोड़े पे सवारी करता है। अच्छा, आई थिंक ही इज 5 and 6 years old। 5 year old जी, माशाल्लाह। वो मुझे खुद कहता है चाचू मुझे डेरे पे ले चलो। शाम होती है तो फिर मैं डेरे पे ले जाता हूँ, वो खुद कहता है मुझे घोड़े पे बिठाओ, घुमाओ जी। ठीक है, अभी इस तरह से माशाल्लाह ये जो इस तरह से आपकी 4th जनरेशन जो स्टार्ट हो चुकी है जी, ऐसे ही है माशाल्लाह। आने वाले तमाम लोगों को, ऐसे लोग जो नौजवान हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं नेज़ाबाजी में, ये घोड़ों की दुनिया में आने चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी, ये जो घोड़ों वाला शौक़ है, घोड़ों वाली फील्ड है, और बहुत ही अच्छी है और बहुत ही वसी है। इसमें देखें बाइज़्ज़त लोग हैं जी, ठीक है, बाशाऊर लोग हैं जी घोड़ों वाली फील्ड में। और ऐसे है कि हर बंदे को इस फील्ड में आना चाहिए। इस घोड़ों में जब देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा भाई है मेरा, ठीक है, यूनिवर्सिटी जाता है और वापस आता है डेरे पे चला जाता है, उसको और कोई बैड एक्टिविटी का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब हम घोड़ों के, मैं खुद आपको अपनी बताता हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था, कैरेट कॉलेज का स्टूडेंट था, तो उसके साथ मैंने अपना ऐसा टाइम रखा हुआ था, मैं वीकेंड पे आता था, वीकेंड पे आके मैं सीधा जो मेरा सारा टाइम होता था वो मेरा डेरे पे स्पेंड होता था। ठीक है, मुझे और एक्टिविटीज़ का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कहते हैं यार आए गपशप करते हैं, बस उनको टाइम नहीं है यार, फ्री हूँ, काम कुछ भी नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम क्या नहीं है, घर से सारा टाइम जी घोड़ों के साथ है। हाँ जी, आपके साथ गुफ्तगू जी। तो नाज़रीन, ये थी राजा अरमान राशिद साहब की गुफ्तगू, और बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा। जिस तरह से माशाल्लाह से यंग है, मुझे लगा शायद कि कुछ चीज़ों में वो उस तरह से डिलीवर ना कर पाएँ, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया जो मेन प्रिंसिपल्स हैं एक हार्स राइडर, एक ताज़ेदार बनने से पहले ऑब्वियसली सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होना ये बहुत ज़रूरी है। और बड़ी अच्छी लक वाली बात यह है कि राजा शौकत अली मरहूम, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी ज़ेर क़यादत, ज़ेर कस्टडी बड़ी अच्छी चीज़ें प्रॉपर तरीके से उन्होंने सीखी हैं, और आगे जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इंशाअल्लाह ताला मूव करते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी अडॉप्शन, वो है जो हमें अपनी लेगेसी से मिलती है, बड़ों से मिलती है, और बड़ों की कदर करनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपको वो देते हैं जो उनके पास होता है, और उनके पास जो होता है वो वाकई बड़ा स्पेशल होता है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।